हेलो मेरे प्रिय दर्शकों, मैं सरिता, आप सभी का स्वागत है हमारे ई एजुकेशन चैनल में। आज हम आपके सामने बाल मनोविज्ञान के 30 प्रश्न लेकर आपके समक्ष आए हैं। ये टेट, सी टेट तथा सुपर टेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। हम प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय है। ए. प्रधानाचार्य का सहयोग लेकर। बी. उनको भयभीत करके। सी. अपनी विद्वता का प्रदर्शन करके। डी. अपने आचरण को आदर्श रखकर। तो इसका आंसर क्लियर होता है डी. अपने आचरण को आदर्श रखकर। प्रश्न नंबर 2। दूरदर्शन के वे कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें होता है ए. भक्त सीरियल। बी. रुचिकर और उपयोगी ज्ञान। सी. हास्य प्रोग्राम। डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्लियर होता है बी. रुचिकर और उपयोगी ज्ञान। दूरदर्शन पर ऐसे प्रोग्राम आने चाहिए जो बच्चों को बुद्धिमान बनाए, उनके सोचने समझने की शक्ति को विकसित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए? ए. मूल केंद्रित। बी. बाल केंद्रित। सी. शिक्षण छात्र केंद्रित। डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्लियर होता है सी. शिक्षण छात्र केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह कहना कि मैं अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकूंगा प्रतीक है। ए. अपनी संभावनाओं से अनभिज्ञता। बी. अपने आप की अक्षमता। सी. असफलता की भावना से प्रभावित। डी. विनम्रता की भावना। इसका आंसर क्लियर होता है बी. अपने आप की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आजकल शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण है। ए. अध्यापकों की अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता। बी. राजनीतिक हस्तक्षेप। सी. छात्राओं की अनुशासनहीनता। डी. अभिभावकों की विद्यालय कार्यों के प्रति उदासीनता। इसका आंसर क्लियर होता है ए. अध्यापकों की अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता। क्योंकि आजकल शिक्षक हम बने हैं तो अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना चाहिए। हमेशा हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमें छात्र छात्राओं को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है जो उनके समझ में आए। हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, तभी हम एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा पर अभी भी वर्चस्व है। ए. अंग्रेजी का। बी. मातृभाषा का। सी. हिंदी का। डी. इनमें सभी का। तो इसका आंसर क्लियर होता है अंग्रेजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यदि समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय है। ए. इंजीनियर का। बी. अनुसंधानकर्ता का। सी. अध्यापक का। डी. डॉक्टर का। तो इसका आंसर क्लियर होता है सी. अध्यापक का। अध्यापक का जो व्यवसाय है बहुत ही अच्छा है। इसमें हमेशा सम्मान मिलता है, हमें अच्छे अच्छे छात्रों को आगे बढ़ाने का समय मिलता है, उन्हें हम पढ़ा लिखा कर योग्य बनाएं। जब वो कभी मिलते हैं तो हमें अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। बालक जन्मजात क्रियाशील होता है, इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए। ए. रचनात्मक कार्यों के लिए। बी. खेलों के लिए। सी. शारीरिक विकास के लिए। डी. ज्ञानार्जन के लिए। तो इसका आंसर क्लियर होता है रचनात्मक कार्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप ए. उसे दंड देंगी। बी. कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगी कि वह आगे ऐसा न करे। सी. उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगी। डी. उसे मारने पीटने से मना करेंगे। इसका आंसर क्लियर होता है बी. कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगी कि वह आगे ऐसा न करे, उसे प्यार से समझाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वह स्थिति हो। ए. शहर के मध्य में। बी. ग्रामीण क्षेत्र में। सी. एकांत में। डी. कहीं भी। तो इसका आंसर क्लियर होता है डी. कहीं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से हल करने के लिए ए.
इस क्षेत्र में अधिक धन खर्च करना चाहिए। बी, लोगों को जागरूक बनाना चाहिए। सी, कड़े कानून बनाने चाहिए। डी, विदेशी मदद लेनी चाहिए। तो इसका आंसर क्लियर होता है बी, लोगों को जागरूक बनाना चाहिए। हमें इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, प्रदूषण के बारे में बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी राय में सहयोगियों से अच्छे संबंध रखने के लिए आवश्यक है कि ए, उनके सामने उनकी प्रशंसा की जाए। बी, उनके सुख दुख में हाथ बटाया जाए। सी, उनकी गलतियों पर ध्यान न दिया जाए। डी, उनकी खुशामद करते रहना चाहिए। इसका आंसर क्लियर होता है बी, उनके सुख दुख में हाथ बटाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि सही बात कहने से परेशानियां आती हैं, तो ए, अवसर देखकर ही कोई बात कहनी चाहिए। बी, सही बात करते रहना चाहिए। सी, किसी को कोई राय नहीं देनी चाहिए। डी, जिसको जैसा प्रिय लगे वही कहना चाहिए। इसका आंसर क्लियर होता है बी, सही बात करते रहना चाहिए। ये नहीं हमें झूठ बोलें, हमेशा सही बात करें, निर्णय की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आजकल लोग जितना परिश्रम करते हैं उससे अधिक वेतन चाहते हैं। मेरी राय में यह है ए, मनुष्य का स्वभाव है। बी, आर्थिक प्रगति का संकेत है। सी, सामाजिक अन्याय है। डी, आर्थिक दृष्टिकोण से समय की मांग है। इसका आंसर क्लियर होता है सी, सामाजिक अन्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है, यह ए, पूर्ण सत्य है। बी, अज्ञात है। सी, असत्य है। डी, आंशिक सत्य है। इसका आंसर क्लियर होता है डी, आंशिक सत्य है। आपके घर में मेहमान आने पर ए, आप अपनी सामर्थ्य से बढ़कर दिखावा करेंगे। बी, आप क्रोधित होंगे। सी, आप उदासीनता दिखाएंगे। डी, आप यथाशक्ति उचित सत्कार करेंगे। इसका आंसर क्लियर होता है डी, आप यथाशक्ति उचित सत्कार करेंगे। हमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो हमारे साथ, जो हमारे पास है, उसी का हमें उसी तरह स्वागत करना चाहिए, ना कि हमें दिखावा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा मस्तिष्क हमारी समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ए, कोई नहीं। बी, हाँ। सी, कभी कभी। डी, संभवतः। तो इसका आंसर क्लियर होता है बी, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्राथमिक कक्षाओं में प्रायः संप्रेषण होना चाहिए। ए, विदेशी भाषा में। बी, अंग्रेजी में। सी, मातृभाषा में। डी, राष्ट्रभाषा में। तो इसका आंसर क्लियर होता है मातृभाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संप्रेषण कला में सभी में दक्षता समान रूप से पाई जाती है। ए, नहीं। बी, हाँ। सी, कभी कभी। डी, संभवतः। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। जटिल वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं। ए, कठिन। बी, सरल। सी, अप्रभावी। डी, प्रभावी। तो इसका आंसर क्लियर होता है सी, अप्रभावी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा के लिए सबसे अनुकूल है। ए, जाति। बी, सामाजिक स्तरीकरण। सी, गतिशीलता। डी, सामाजिक वर्ग। तो इसका आंसर क्लियर होता है सी, गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। ए, राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करना। बी, नौकरी के लिए तैयारी करना। सी, हितकर ज्ञान देना। डी, शैक्षिक रूप से दृढ़ बनाना। इसका आंसर क्लियर होता है ए, राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक है। ए, उसके साथ। बी, उसकी माँ। सी, उसके भाई बहन। डी, उसका पिता। तो इसका आंसर क्लियर होता है बी, उसकी माँ। बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षक होता है पहला, वो माँ होता है। माँ अगर बच्चे को अच्छे संस्कार, शुरू से पढ़ना लिखना या
अच्छा बिहेवियर करना सिखाए तो बच्चा थोड़ा समझदार और सक्सेसफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो कहाँ से शुरू करेंगे? ए स्नातक स्तर पर, बी प्राथमिक स्तर पर, सी माध्यमिक स्तर पर, डी ये सभी। तो इसका आंसर क्लियर होता है बी प्राथमिक स्तर पर। अगर हम शिक्षा का सुधार करना चाहते हैं तो बच्चों को छोटे से पहली क्लास या नर्सरी क्लास से ही सुधार करना शुरू कर देंगे, तभी वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निरंतर शिक्षा के पतन के लिए दोषी हैं? ए अराजकता एवं अनुशासनहीनता, बी राजनीतिक हस्तक्षेप, सी अध्यापकों में लुप्त होती कर्तव्य निष्ठा, डी अभिभावकीय उदासीनता। तो इसका आंसर क्लियर होता है सी अध्यापकों में लुप्त होती कर्तव्य निष्ठा। ये बिल्कुल सही है कि आजकल लोग अध्यापक तो बन जाते हैं, लेकिन जो उनके कर्तव्य होते हैं, जो उनके पढ़ाने का उनको मिलता है, उत्तरदायित्व मिलता है, उसको वो निष्ठापूर्वक नहीं निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा का आधार होना चाहिए? ए पाठ्य पुस्तक विधि, बी खेल विधि, सी भाषण विधि, डी प्रयोगशाला विधि। तो इसका आंसर क्लियर होता है खेल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है? कथन है ए सत्य, बी असत्य, सी असंभव, डी अव्यवहारिक। तो इसका आंसर क्लियर होता है ए सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह गुण जो शिक्षण में परम आवश्यक है? ए प्रभुत्ववादी अभिवृत्ति, बी अनुकूलन धैर्य एवं सतर्कता, सी सांसारिक प्रवृत्ति, डी निर्भरता एवं निर्णयात्मक अयोग्यता। इसका आंसर क्लियर होता है बी अनुकूलन धैर्य एवं सतर्कता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालय में संपन्न होने वाली मानवीय अंतर प्रक्रियाएं कही जाती हैं? ए सामाजिक पदानुक्रमिता, बी सामाजिक दशा, सी सामाजिक गतिशीलता, डी सामाजिक तंत्र। तो इसका आंसर क्लियर होता है डी सामाजिक तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालय एक संस्था है जिसका कार्य है? ए सामाजिक दूरी स्थापित करना, बी समाजीकरण करना, सी धार्मिक आधार पर स्तरीकरण करना, डी आर्थिक आधार पर स्तरीकरण करना। तो इसका आंसर क्लियर होता है बी समाजीकरण करना। जल्दी ही इस सीरीज का भाग 5 लेकर आपके समक्ष हम आएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।